दूसरा चैप्टर है, पहला चैप्टर हो चुका है नदी का, अगला चैप्टर करते हैं। ठीक है बच्चों। बेड़च, कोठारी और खासी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? किसकी है? बनास की है। निम्न में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? कौन सी? सोडरा नहीं मिलती, जबकि बेचड़ है, गोलवा है, बाजानियन है, ये सब मिलती। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी है। कौन सी है? बनास नदी है बच्चों। आगे चलते हैं। राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी का नाम कौन सा है? बनास नदी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सम्मिलित नहीं है? कौन सी नहीं है? बिजरोल बनास नदी, जबकि बिजरोल पहाड़ी से खारी नदी निकलती है। सम्मिलित जाना पाओगी चंबल है, नाग पहाड़ी लूणी में, गोगुंदा बेड़च है, गोगुंदा पहाड़ी में बेड़च है। बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास नदी पर। किस पर? बनास नदी पर। टोंक जिले में बनास नदी पर स्थित बिशलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेय परियोजना है। टोंक शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? बनास नदी पर। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र जिला किस जिला का? भीलवाड़ा में है। कहाँ पे? भीलवाड़ा में है। आगे चलते हैं बच्चों। बनास नदी बेसिन मुख्यालय राज्य के 12 जिले में फैला हुआ है, जैसे अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर। अत्यधिक क्षेत्र भीलवाड़ा में फैला हुआ है। नदी सहायक नदी का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? दूसरा, बनास सागी लूणी नदी की सहायक नदी है। किसकी? सागी लूणी नदी की सहायक नदी है। कौन सी कोटा जिले में नहीं है? कौन सी नहीं है? पीपलाज झालावाड़ जिले से संबंधित है। जिस नदी पर जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता वह कहलाती है कांतली नदी। कौन सी है? कांतली नदी। कांतली नदी राजस्थान में पूर्णतः बहने की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। झुंझुनू जी के 2 भागों में बांटती है, चूरू सीमा पर विलीन हो जाती है। पूर्वी में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो कहाँ तक पहुँच जाती है? फोर्ट आवास तक। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ी तक कालका माता के मंदिर के पास से होता है। राजस्थान में प्रवेश उत्तरी दिशा से टिब्बी नामक स्थान पर होता है। ठीक है। राजस्थान में बाल क्षेत्र नाली कहलाता है। बालपुर पाकिस्तान के बाल क्षेत्र हकरा कहलाता है। तो अंतिम स्थान फोर्ट अब्बास कहलाता है। आंतरिक प्रवाह से सबसे लंबी नदी है। इस नदी को नट नदी, मृतक नदी और क्या लिख रखा है, सोतर नदी, सरस्वती नदी, देवेश्वती नदी नामों से जाना जाता है। इस नदी के मुहाने पर कालीबंगा सभ्यता विकसित है। घग्गर बेसिन मुख्य 2 जिलों में गंगानगर और हनुमानगढ़ में फैला हुआ है। गंगानगर हनुमानगढ़ में फैला हुआ है, जिसमें अधिकतम क्षेत्र गंगानगर में है। आगे देखते हैं। मर्द नदी की उपमा में से किस नदी को की गई है? किस? घग्गर नदी को। राजस्थान की कौन सी नदी उत्तर दक्षिण दिशा की ओर बहती है? कौन सी? घग्गर के दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़, श्री गंगा जिले में पाया जाता है, वह इनमें से 2 नदियों को निक्षेपित से बना है। कौन सी? घग्गर और सतलज नदी से। ठीक है। राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः घग्गर नदी की घाटी किस क्षेत्रों को देखा जाता है? किस को? सूरतगढ़ को, फिर उसके बोरपाल को, फिर उसके माने कतर को।
निम्न शहरों में कौन सा जवाई नदी के जलनिधि पर स्थित है? पाली। कौन सी है? पाली। पाली, बांडी नदी, सुमेरपुर। जवाई नदी। चित्तौड़गढ़ में बेरस नदी, झालावाड़ में काली सिंध नदी, जालौर में सूखड़ी नदी किनारे बसा है। निम्न से अजमेर जिले में प्रवाहित नदी प्रवाहित नहीं होती है। कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी? मानसी नदी। मानसी नदी भीलवाड़ा जिले के कुरेरा गांव के पास से निकलती है, अजमेर जिले की सीमा पर खारी नदी में मिल जाती है। सांबर झील। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? कांतले नदी। कौन सी नदी है? कांतले नदी। सांबर झील में मेंढक, खारी, रूपनगढ़, खांडेला नदी बह आती है। मरुस्थल में बुझ झील का निर्माण किस नदी को कहा जाता है? कांकनी नदी को। कांकने नदी। कांकने नदी तो कांकने नदी मसूरदी के नाम से प्रसिद्ध है। इस नदी का उद्गम जैसलमेर कोठा गांव में है। यह नदी जैसलमेर के प्रसिद्ध भुज झील का निर्माण कहलाती है। इसका विलुप्त स्थल मीठी खारी है स्थल। राजस्थान किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? कांकना नदी को मसूरदी नदी कहा जाता है। निम्न नदी उद्गम स्थल जिसमें कौन सा सम्मिलित सही नहीं है? कौन सा सम्मिलित सही नहीं है? कांकने, कोमगल पहाड़ी सम्मिलित नहीं है। कौन सी नदी पूरी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी? कांकने नदी। किस नदी का उद्गम सीवर की पहाड़ी से होता है? साबी नदी का। किसका? साबी नदी का। साबी नदी जयपुर के सीवर पहाड़ियों से निकलकर अलवर जिले में बहने के बाद हरियाणा राज्य में गुड़गांव में कुछ दूर तक प्रवाहित होकर पटौदी के उत्तरी में विलीन हो जाती है तथा अलवर जिले में सबसे बड़ी नदी है। डाई नदी का संबंध आज किस जिले से है? अजमेर से। किससे? अजमेर से है। डाई नदी अजमेर जिले को नसीराबाद तहसील में अरावली पहाड़ियों से निकलकर अजमेर व टोंक के बाकर बिशलपुर के बनास नदी में मिल जाती है। कोठारी नदी का उद्गम क्षेत्र का दिवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी राजसमंद जिले के दिवेर नामक भीलवाड़ा में आती है। भीलवाड़ा जिले की नदी बागवान में स्थित है। कोठारी नदी पर इनमें से कौन सा बांसवाड़ा जिले में नहीं है? कौन सी नदी है? सोम नदी। आगे रहते हैं। सोम नदी। यह नदी उदयपुर जिले के बीछामेड़ा नामक स्थान से निकल भुवनेश्वर के समीप माय नदी में मिल जाती है। इस नदी का प्रमुख सहायक नदी गोमती और जाखम है। इनमें से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? कौन सी है? आलनिया। कौन सी नदी? आलनिया कोटा में मुकुंदरा पहाड़ी से निकलकर नेटाणा गांव में चंबल में मिल जाती है। परवन, निवाज और आहू की सहायक नदी है। काली सिंध नदी है। कौन सी? काली सिंध। आगे देते हैं। काली सिंध नदी यह नदी मध्य प्रदेश की देवास से निकलकर दागली गांव निकलती है। यह राजस्थान कोटा झालावाड़ जिले में बहती नोनेरा कोटा के नामक स्थान चंबल नदी में मिल जाती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी? परवन, आहू और निवाज है। कौन सी है? यह नदी है निमाज। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ताप नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान पर है। ठीक है, आगे सम्मिलित करना है। अभी देखते हैं, सम्मिलित कराते हैं बच्चों। चंबल नदी का संबंध में खत्म हो। चंबल नदी राजस्थान की वर्षा की कालीन नदी है। ठीक है, दूसरी है, ये सम्मिलित नहीं है जब ये तीन है। घग्गर नदी कालिका के पास हम हिमालय पर्वत से निकलती है। ठीक है, काकनी नदी जैसलमेर नगर से 22 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कोठारी गांव की पहाड़ियों से निकलती है।
आगे ऑप्शन चौथा ऑप्शन बाणगंगा नदी जयपुर जिले की बेराट पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, उंगली 2 3 4 है। चंबल नदी एकमात्र नित्यवाही नदी है। कैसी है? नित्यवाही नदी है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? चौथा सम्मिलित नहीं है, चौथा और सब सम्मिलित है। गंगा नदी यह यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी, लगभग 960 किलोमीटर लंबी है। मध्य भारत में स्थित है। नदी ग्रेटर गंगा ड्रेन सिस्टम महत्वपूर्ण। कुरार नदी का संबंध किस जिले से है? बूंदी नदी से है। बूंदी जिले से है। कुराल नदी ऊपरी माल के पठार से निकलकर बूंदी के पूर्व में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। पाली के वस्त्रों उद्यान के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? पाली के वस्त्र उद्यान कारण बाढ़नी नदी प्रदूषित हो रही है। इसके नीचे बाढ़नी नदी को केमिकल रिवर भी कहते हैं। इनमें से कौन सी नदी सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है? कौन सी? लूनी नदी का। लूनी नदी, बनास, चंबल, माही। ठीक है, इनमें से कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं है? कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं है? 1 और 3 कौन सी नदी का नहीं है? एक चंबल और माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। कवास में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया है? लूनी नदी से निकाला गया। कौन सी? लूनी नदी से निकाला। नदी उद्गम सम्मिलित कीजिए। साबी नदी कहाँ से है? सेवर की पहाड़ी से। काकनी नदी कोठड़ी गांव से। बाणगंगा विराट की पहाड़ी से। कांतरी नदी खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। आगे देखते हैं। साबी नदी सेवर की पहाड़ी जैसलमेर से है, जयपुर से। काक नदी कोठड़ी गांव जैसलमेर से। बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ी जयपुर से। कातनी नदी खंडेला की पहाड़ी सीकर से। साबी नदी सेवर से है। ठीक है, बेड़च नदी गौगंदा की पहाड़ी से। कांति नदी खंडेला की पहाड़ी से और कोठारी नदी वेर की पहाड़ी से। आगे देखते हैं बच्चों। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर से। बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से। सोम नदी का बिछामेड़ की पहाड़ी से उदयपुर से है। माई नदी का विंध्याचल की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से है। इनमें सम्मिलित कीजिए। इनमें से सम्मिलित की नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? डूंगरपुर बाणगंगा मोरेल है। नहीं, बाणगंगा जयपुर से रहती है। मोरेल जयपुर जिले की बस्सी तहसील में चैनपुरा गांव की पहाड़ी से निकलकर दौसा सवाई माधोपुर से बहती हुई करौली के हाड़ौती गांव के निकलकर बनास में मिल जाती है। मोरेला नदी पर पीलू खेड़ा सवाई माधोपुर से तो मोरेला बांध से निकल ढूंढ जयपुर में निकलती है। आगे देखते हैं। इनको सम्मिलित करना है। सहायक नदी किस किस की है? ठीक है, सम्मिलित करना। अभी सम्मिलित करवाते हैं बच्चों। चंबल नदी कौन कौन सहायक नदी है? आलनीय होगी, परवन होगी, बनास होगी, काली सिंध होगी, पार्वती होगी, बामणी होगी, कुराल होगी, मेज होगी, छोटी काली सिंध होगी। बनास की कोठारी होगी, खारी होगी, बेड़च होगी, गंभीरी होगी, मानसी होगी, ढूंढ होगी, मोरेल होगी। लूनी नदी की सूखड़ी होगी, मीठड़ी होगी, बांडड़ी होगी, खारी होगी, जवाई होगी, लीटड़ी होगी, गुइया होगी, सागी होगी, जोजड़ी होगी। ठीक है, माई नदी की ईरू, सोम, अनास, चाप, एराज, एरन होगी। साबरमती की वाकल, हतमती, मेसवा, वेत्रक, माजम। काली सिंध की परवन, आहू, निमाज। वाकल, मेसवा और हतमती की सहायक नदी किसकी है? साबरमती की। बामणी और वामनी किसकी सहायक नदी है? किसकी है? चंबल नदी की। किसकी है? चंबल नदी की। नीचे कौन सा सम्मिलित नहीं? माई साबरमती नहीं है। चंबल नदी की सम्मिलित को चंबल नदी बामणी है सहायक नदी। लूनी की बांडी है।
माई की अनास है और बनास की मानसी है। ठीक है, आगे सब लेते हैं। बनास की सहायक नदी नहीं है, कौन सी नदी नहीं है? बाणगंगा नहीं है। अनास, एराव, सोम जिस नदी की सहायक नदी है कौन सी? माही की है। जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? लूणी की है। नदी को सम्मिलित में सम्मिलित नहीं है, लूणी पार्वती सम्मिलित नहीं है और सब सम्मिलित है। देखो, बनास कोठारी है, काली सिंध आऊ है, चंबल मेज है। नदी सहायक नदियों में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है? देखते हैं, माही वाकल सम्मिलित नहीं है। सही कथनों का चयन कीजिए। बेड़च नदी, इस सम्मिलित करो। बेड़च नदी राजस्थान के पूरी मैदान में प्रवाहित होती है। चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ये 2 और 3। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोंडवाना प्रदेश के अर्धशुष्क मैदान उपखंड में है। राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? वाकल नदी का। किसका? वाकल नदी का। आगे देखते हैं बच्चों। अब देखते हैं बच्चों झील, क्या कहते हैं? झील। नदी कंप्लीट हो गई, अब झील देखते हैं इसमें। देखते बच्चों, अब करते हैं बांध। क्या करते हैं? बांध करते हैं। ठीक है, बांध टॉपिक। जवाहर सागर बांध कोटा में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, उम्मेद सागर भीलवाड़ा में, बजाज सागर बांसवाड़ा में। देखो, चंबल नदी पर 4 बांधों का निर्माण किया गया। गांधी सागर बांध मंदसौर के एमपी में रामपुर भानपुरा पठार के बीच स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोटा बैराज कोटा में है, प्रथम चरण में निर्मित। इस बांध का सर्वाधिक कैचमेंट एरिया जलग्रहण क्षेत्र के सर्वाधिक प्रदूषित है। ठीक है, आगे देखते हैं। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में जवाहर सागर कौन सा है? जवाहर सागर कोटा में है, तृतीय चरण में। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर किस नदी के पर है? चंबल नदी पर। किस पर है? चंबल नदी। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी गांधी सागर बांध स्थित है। इनमें से नहीं है, इनमें नहीं है। चंबल नदी एमपी में है, गांधी सागर एमपी में है। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राज्य में स्थित नहीं है? राज्य में स्थित नहीं है, कौन सा नहीं है? गांधी सागर। कौन सा नहीं है? गांधी सागर बांध स्थित नहीं है। आगे देखते हैं। चंबल घाटी परियोजना में किस मध्य प्रदेश के बांध में स्थित है? गांधी सागर। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? कोटा बूंदी में। किस नदी स्तर पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? कोटा बैराज में। मुआने से उद्गम की ओर चंबल नदी में स्थित बांधों का क्रम बताइए। मुआने से उद्गम की ओर। ठीक है, पहला जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर गांधी सागर। देखो, मुआने से उद्गम की ओर कोटा बैराज सागर, फिर उसके बाद में जवाहर सागर, जवाहर के सागर में राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। जबकि मुआने से उद्गम की ओर बताते हैं मुआने से उद्गम की ओर गांधी सागर नहीं, उद्गम से मुआने की ओर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज सागर। चंबल नदी निर्मित बांधों को नदी प्रवाहित दिशा में सही क्रम बताइए। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज आ गया। चंबल नदी पर बने हुए बांधों को कौन सा कोटा शब्द है? कौन सा है? ए कोटा बैराज, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये 3 है। ठीक है, चूलिया जलप्रपात के नीचे राजस्थान के कौन सा बांध बना हुआ है? राणा प्रताप सागर। चूलिया जलप्रपात नीचे की ओर चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बना हुआ है। मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा में है। मांडल कस्बे के 8 किलोमीटर दूर कोठारी नदी पर 1972 में निर्मित इस बांध 57 गाँवों का पेयजल विस्तारित होता है।
मेजा पार्क भी विकसित है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? कौन सी नदी पर? कोठाड़ी नदी पर। बनास नदी नदी पर कौन सा बांध है? बिशलपुर बांध। राजमहल टोडाराय में बनास खारी डाई त्रिवेणी संगम पर निर्मित है। बिशलपुर बांध राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से निर्मित बांध है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेय परियोजना है। सही क्रम बताइए। सही क्रम बताते हैं। बिशलपुर बांध नदी पर स्थित है, बनास नदी पर। पांचना बांध कहाँ स्थित है? करौली में। कहाँ पर है? करौली में। आगे देखते हैं। करौली के समीप छोटी छोटी नदियाँ भदावरी, माची, अट्टा, बारखेड़ा, बेसावट के संगम पर निर्मित मिट्टी के बांध। नदी व बांध का कौन सा एकदम सही नहीं है? कौन से ने? मोरेल पांचना बांध सम्मिलित है। माधो सागर बांध जिस जिले में स्थित है वह है दौसा में। कहाँ से? दौसा में। माधोपुर बांध दौसा जिले में स्थित है। से कालखोह सागर दौसा जिले की सबसे बड़ा बांध है। तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान किस जिले में स्थित है? जोधपुर में है। पिचियाक बांध तख्त सागर, फतेह सागर, रानी सागर, पदम आदि जोधपुर जिले में है। राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध स्थित है कौन सा है? पाली। कौन सा है? पाली। पाली जिले में पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जिसकी नींव 1946 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने रखी थी। इसके रियासी काल का निर्माण इंजीनियर की एडवर्ड फर्ग्यूसन की देखरेख में पूर्ण हुआ था। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। यह बांध जोधपुर पाली जी के प्रमुख स्रोत है। जोधपुर पाली जिले में प्रमुख सिंचाई का स्रोत है। जवाई बांध से संचित जिले कौन कौन से हैं? पाली और जालौर। सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है? जवाई पाली, जवाई जालौर में है, जबकि पाली में स्थित है। मेजा बांध भीलवाड़ा में, पांचना करौली में, चाकन बूंदी में। बांसवाड़ा में स्थित है बांसवाड़ा में स्थित बदाज सागर किस नदी पर स्थित है? माही नदी पर। माही नदी पर स्थित है। जिस सबसे लंबा राज्य का सबसे लंबा बांध है 3109 मीटर बांध है। माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में। गड्डीसर सरोवर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। जैसलमेर की गीडसर सरोवर का प्रवाही कुरंजा पक्षियों का आश्रय स्थल। इसका निर्माण रावत गढ़सीसर ने 1340 में कराया था। इस सरोवर में मुख्य प्रवेश द्वार है। टीला नामक वेश्या ने इसे 1909 में निर्मित करवाया था। जैसलमेर के लोक सांस्कृतिक संग्रहालय कौन सा सही नहीं है? कौन सा? गढ़ीसर जोधपुर में सम्मिलित नहीं है, जबकि कहाँ पर गढ़ीसर? जैसलमेर में है। बंद बिरठा भरतपुर में है। गलता जयपुर में है। तालाब शाही जो धौलपुर में है। सांकला बांध कहाँ स्थित है? अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में है। ठीक है। सांकला मन सागर बांध तरुणुकरा भारत के सहयोग से क्रमशः बांधवा गढ़बसई गांव अलवर में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनको सम्मिलित करना है। ठीक है। कानोता बांध जयपुर में है। राजस्थान का सर्वाधिक मछली उत्पादन बांध है। बंद बारेठा भरतपुर का सबसे बड़ा। इसका निर्माण कुकुंद नदी पर 1897 में राम सिंह के समय करवाया गया था। यह एक जहाज जैसी है। इस बांध की बनावट एक जहाज जैसी है। बंद बारेठ भरतपुर में। इसरदा बांध सवाईमाधोपुर, टोंक सवाईमाधोपुर में। इसे डाफर डैम इसमें बनास नदी पर पेजमत है। काला खो बांध दौसा में है। इसरदा बांध किस जिले में है? सवाईमाधोपुर में। कहाँ पर? सवाईमाधोपुर।
नारायण सागर बांध कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। कहाँ पर? अजमेर। नारायण सागर बांध यह खारी नदी पर अजमेर जिले का समुद्र शहर कहलाता है। अजमेर जिले का समुद्र कहते हैं नारायण सागर को। छापी बांध किस जिले में है? झालावाड़ में। भीमसागर, छापी, गगरीन, पिपलाद, चोली बांध झालावाड़ जिले में है। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? कौन सा कहलाता है? सरजू सागर बांध। सरजू सागर बांध कोट बांध भी के नाम से जाना जाता है। साकमरी पहाड़ियों के पार एक बांध भी स्थित है। ज़्यादा जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? बूंदी में। कहाँ पर? बूंदी में है जेत सागर। नवल सागर, जिगजेक बांध, लाखेरी, हिंडोल तालाब बूंदी में स्थित है। आगे देखते हैं एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध। प्रतापगढ़ में अनपुरा गांव के पास स्थित राज्य का सबसे ऊंचा 81 मीटर ऊंचा बांध। जाखम बांध राज्य किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़। भीम सागर कहाँ पे? झालावाड़ में। झालावाड़ में भीम सागर, छापी, गागरीन, पीपला तथा चोली बांध स्थित है। नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है? किस तहसील? दिगोद में। कहाँ पर? दिगोद में नहीं, दिगोद में। कौन सी है? दिगोद में। कोटा जिले में दिगोद तहसील से अबरा गांव में कालीसिंध नदी पर स्थित है। ठीक है, सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है? मोरा सागर बांध टोक सही सम्मिलित रही है। गौसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में। हिंगोली बांध जयपुर में है। मोरा सागर बांध सवाई माधोपुर में स्थित है, ना कि टोंक में। पांचरा बांध करौली में। सही सम्मिलित करना है इनको। ठीक है। पन्ना सहा तालाब झुंझुनू में है। रामेलाव बांध सोजत में है। गोप सागर डूंगरपुर में। साई कुंड करौली में है। आगे देखते हैं गागरीन झालावाड़ में है। गरदड़ा बूंदी में है। मोरा सवाई माधोपुर में है। ओराटेक सिरोही में है। गागरोन झील झालावाड़ में। गरदड़ा बूंदी में। मोरेल है। ठीक है। मोरा सागर सवाई माधोपुर में। ओराटेक सिरोही में स्थित है। वांकली बांध कहाँ पर रहता है? जालौर में। कहाँ पर है? वांकली बांध जालौर में बता रखा है। ठीक है। सोम कमला अम्बा डूंगरपुर में। मोरेल सवाई माधोपुर में। जाखम प्रतापगढ़ में। अजमेर जिले में फौज सागर बांध है। डूंगरपुर में गेप सागर बांध है। जोधपुर में प्रताप सागर बांध है, जबकि जैसलमेर में भुज झील है। आगे देखते हैं तालाब सही धौलपुर में है। गेप सागर डूंगरपुर में। कडाड़ा बांसवाड़ा में। हेमावास पाली में। कहाँ पर? पाली में। जल संरक्षण तकनीक वाले क्वेश्चन देखते हैं। जैसलमेर में पाली ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारस्परिक वर्षा जल संचित के नाम से। खड़ीन जैसलमेर जिले के खड़ीन मूलतः जैसलमेर कृषक ब्राह्मण पालियार बड़ों द्वारा विकसित पानी को एकत्र करके अपनाया गया सिंचित का सबसे अच्छा साधन है। जैसलमेर के उत्तर में स्थित बड़ी संख्या में प्याला झीलों की झील खड़ीन कहा जाता है। इनमें से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? कौन सी नहीं है? तालाब। परंपरागत जल संरक्षण विधि नाड़ी में क्या होता है? नाड़ी एक प्रकार के पोखर होता है। खड़ीन कृषि भूमि के ढाल के विपरीत दिशा में मिट्टी बांध बनाकर पानी जरण किया गया है। टाँका इसका निर्माण खेतों, घरों, गड्ढों किलोमीटर वर्षा में होते हैं। जोहोड़, टोबा, बावड़ी, झादरा, कुई, बेरी, नेहटा, नेस्टा, पालर पानी, मुदार आदि परंपरागत जल संरक्षण। कौन सी परंपरागत जल संरक्षण? राजस्थान के मनोस्तन में परंपरागत जल संरक्षण की तकनीकी एक रेट हो गया। तो कौन सा जल संरक्षण परंपरागत विधि नहीं है? नाली नहीं है। कौन सी नहीं है? नाली नहीं है। नाडी, टोबा, जोड़ है। टाँका खड़ीन प्रकार है। टाँका खड़ीन का प्रकार है क्या है?
परंपरागत जल संरक्षण। ठीक है। शेखावटी, शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुई, कुई को क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र में कच्चे पक्के कुओं को निर्मल जल स्रोत को जोड़ तो नाड़ा के नाम से। शेखावटी के अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल का स्रोत किस नाम से जाना जाता है? नाड़ा के नाम से जाना जाता है, नाड़ा। ठीक है। राजस्थान के शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किस के लिए प्रयुक्त है? वर्षा जल के लिए प्रयुक्त है। वर्षा के समय बारिश के रूप में जल सीधा भूमि पर से पालर पानी कहा जाता है। आगे देखते हैं। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संरक्षण का संचलन किस जिले में है? बारां में है। वर्षा जल संरक्षण करने वाली रानीसर टांका कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। वर्तमान में रूफ टॉप जल संचय एवं वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक बहुत प्रचलित है। रूफ टॉप जल संरक्षण संचय विधि घर में छत से गिरने वाली वर्षा को जल को पार नीचे की ओर की जाती है। हार्वेस्टिंग तकनीकी परिवर्तन किया जाता है। आगे देखते हैं। ये झील हो गई, बांध हो गई और नदी हो गई। ये टॉपिक कंप्लीट हो गए बच्चों। ठीक है। देखते हैं। बांध कर लिया। ठीक है, बांध अभी किया है। ये झील हमने पहले झील कर ली अपन ने। यार झील कब की है अपन ने? कल ही झील भी कर ली बच्चों। झील नहीं की बच्चों। झील टॉपिक कौन सा? झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानव निर्मित झील कौन सी है? जैसलमेर झील। कौन सी है? जैसलमेर झील। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। प्रथम गोविंद वल्लभ पंत सागर है, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश में। राज्य के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का निर्माण 1685 से 91 में महाराजा जय सिंह ने करवाया था। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जैसलमेर झील है। आगे चलते हैं। जैसलमेर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में है। कौन सी नदी पर? गोमती नदी पर स्थित है। ठीक है। इस झील में गोमती, जावरी, रूपारेल तथा बाघ नदी तो जल डेबर दर्रे से होकर आती है। इससे डेबर झील भी कहा जाता है। किस नदी का उद्गम जल जैसलमेर झील का उपयोग में लाया जाता है? गोमती नदी का। डेबर झील के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर झील को जाना जाता है। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। जैसलमेर झील पर किस पर? जैसलमेर झील पर आइसोट रिसोर्ट बनाया गया है। आगे देखते हैं। जैसलमेर झील आइसलैंड रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है। से 7 पहाड़ी टापू है, जिसमें सबसे बड़ी पहाड़ी टापू बाबा भाखड़ा तथा सबसे छोटा टापू प्यारी है। राजस्थान किस जिले में प्याला झील कहा जाता है? जैसलमेर में प्याला झील। जैसलमेर में वर्षा ऋतु तथा रेगिस्तान की छोटे छोटे खंडेर तथा बनी झील रतन टाट ढांड बड़े खड्डे वालों का स्तूप है, प्याला झील कहा जाता है। सूखने पर निर्मित से बालसन कहते हैं। राजस्थान में प्याला झील की रचना कहाँ हुई है? बालू स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू स्तूप मुक्त क्षेत्र। राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित कायला झील का निर्माण किसने कराया था? प्रताप सागर ने। कायला झील जोधपुर के पश्चिम दिशा में स्थित निर्माण सर प्रताप ने करवाया था। राजस्थान की झील प्रसिद्ध झील नटनी का चबूतरा निर्मित है। पिछोला झील पर। पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में महाराजा लाखा के शासनकाल में एक बनजारे ने करवाया था।
बंजारा ने अपने बेल की स्मृति में करवाया था। महाराजा उदय सिंह ने जब उदयपुर नगर बसाया तो इस झील के पास पाल को पक्का बनाया था। पिछोला झील में बिजोरी नामक स्थान पर नटन का चबूतरा स्मृति में बना नृत्य का चबूतरा प्रसिद्ध है। पिछोला झील का निर्माण किस शासनकाल में हुआ? महाराणा लाखा के काल में। किसमें? महाराणा लाखा के काल में। इनमें से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? कौन सी झील? जयसमंद और राजसमंद। राजसमंद जयसमंद झील सिंचाई हेतु काम में ली जाती है। उदयपुर में स्थित राजसमंद झील 1950 में सिंचाई 2 नहरों के श्याम और श्यामपुरा तथा भाट नहर में। राजस्थान में किस झील से श्यामपुरा तथा भाट नहर निकाली जाती है? कौन सी? जयसमंद झील। महिला बाग जालरा स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुलाब सागर झील जोधपुर में स्थित है। निम्न से कौन सी झील किस झील को जग मंदिर तथा जग निवास के लिए प्रसिद्ध जाता है? पिछोला झील को। ठीक है, पिछोला झील को पिछोला झील जग मंदिर के नाम से जाना जाता है। महाराणा करण सिंह ने 1620 में शुरू किया तथा जगत सिंह प्रथम ने 1651 में पूर्ण किया तथा जग निवास जग मंदिर द्वितीय जगत सिंह द्वितीय 1746 में नामक 2 जग महल तथा आज कल होटल लेक पैलेस की संचालित है। इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरण में क्वीन मेरी जानाना घाट का निर्माण किसने किया था? पुष्कर सरोवर पुष्कर में। पुष्कर झील अर्धचंद्राकार में फैली हुई इस घाट को 52 घाट बने हुए हैं तथा 1911 में महारानी मेरी जब पुष्कर देखने आए तो उसे महिलाओं के लिए अलग घाट का निर्माण किया। इसके महात्मा गांधी अस्थियां प्रवाहित की गई थी। इसे गांधी घाट भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। पुष्कर झील कितने घाटों से घिरा हुआ है? 52 घाटों से। कितने? 52 घाटों से घिरा। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है कनाडा। पुष्कर झील स्वच्छ रहने के लिए 1997 से 98 में कनाडा के सहयोग से कार्तिक पूर्णिमा को नवंबर राज्य रंगीन मेला का राज्य का राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर झील। कौन सी है? पुष्कर झील में कहा गया है। ठीक है, पुष्कर झील। इस झील को सर्वप्रथम पुष्करण ब्राह्मणाचार्य ने खोदी जाने के कारण इसका नाम पुष्कर झील पड़ा है। राज्य की मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। यह झील ज्वालामुखी से निर्मित है। इसे काला डेरा झील भी कहा जाता है। भारत की दूसरी काला डेरा झील लोनार महाराष्ट्र में है। ठीक है, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ तथा तीर्थ राज्यों का भांजा सबसे पवित्र सर्वाधिक प्रदूषित झील आदि नामों से जाना जाता है। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने कब कराया था? 1680 में कराया था। महाराणा राज सिंह द्वारा इस झील का निर्माण 1662 में से 1676 में मध्य करवाया था। ठीक है, तथा 1680 में सही। ठीक है, 9 चौकी नामों से प्रसिद्ध झील गोमती नदी की आकर गिरती है। मेवाड़ इतिहास की संस्कृत भाषा की राज्य प्रस्तुति लिखी है। विश्व की सबसे बड़ी प्रसिद्ध झील 9 चौकी पाल ताकतों के लिए 25 काला प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वह झील जिसके तट पर संगमरमर 25 शिलालेख स्थित है, कौन सी झील है? राजसमंद। उदयपुर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? आयड़। उदय सागर झील का निर्माण उदयपुर के संस्थापक महाराजा उदय सिंह ने 1559 से 1565 के मध्य करा था। बेड़स नदी के उदयपुर झील को आय नदी। राजस्थान कौन सी झील प्राप्त नील हरित शैवाल N2 युक्त खाद्य पदार्थ है? मोती झील है। कौन सी है? मोती झील। रूपारेल नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया था। भरतपुर की लाइफ लाइन तथा गेप सागर झील किस नदी पर स्थित है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में महाराव गोपीनाथ बनाई गई है इस प्रसिद्ध झील का तथा गेप सागर
के भीतर बना बादल स्थित है तब पूजराज माता गोवर्धन नाथ जी की विशाल प्रतिमा है। 52 छोटे छोटे कहते। सीडीशेल झील स्थित है कहाँ पर? सीडीशेल अलवर में स्थित है। कहाँ पर है? अलवर में है। सीडीशेल जयपुर दिल्ली जयपुर मार्ग पर अलवर जिले में स्थित है। इसे राजस्थान की नंदकनन कहा जाता है। इस झील का ओटराहुल पैलेस है। फौज सागर कहाँ पे? अजमेर में स्थित है। कहाँ पर? फौज सागर। इस झील का निर्माण इंजीनियरिंग के निर्देशन में किया गया था। फौज इंजीनियर के निर्देशन में किया गया था। बांडी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? बांडी नदी। कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। प्राकृतिक झील है जो कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। इस झील कर शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसे कोयलाए मीठे पानी की झील है। इनमें से कौन सी लवणीय झील सम्मिलित नहीं है? कौन सी है? कोयलाए झील नहीं है। पिछला झील वर्तमान किस जिले से जोड़ा है? फौज सागर से। किससे? फतेह सागर से। फतेह सागर झील। इस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कर्नाट में रखी गई है। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। डेपाड़ी गांव में स्थित है। देवाली तालाब भी कहा जाता है इसे। ठीक है। स्वरूप सागर भी कहा जाता है। आना सागर झील। आना सागर। आना सागर झील। आना सागर झील सत्य कथन बताइए। आना सागर झील के कौन सा कथन? पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज इसका निर्माण करवाया था आना सागर झील। आगे देखते हैं। आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता अर्णोराज ने 1135 ईस्वी में आसपास अजमेर की 2 पहाड़ियों नागपारी तथा तारागढ़ के मध्य करवाया था। इसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए करवाया गया था। अर्णोराज ने चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया गया था। आना सागर झील तो बांडी नदी, बांडी का पानी आता है। इसका उद्गम हेमावास पाली जिले के सम्राट इसके संगम 5 भारदरी का निर्माण करा था। आना सागर झील का निर्माण किसने कराया था? आनाजी चौहान ने कराया था। किसने? आनाजी चौहान ने कराया था। अजमेर की आना सागर झील किस नदी पर पानी? बांडी नदी पर। आना सागर झील स्थित है अजमेर में। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोड रोक तथा नंद रोक स्थित है नक्की झील में। कहाँ पर है? नक्की झील में। नक्की झील माउंट आबू में लगभग 1 किलोमीटर दूर मीठे स्थित मीठे पानी की प्रसिद्ध झील है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है तथा किवंदी के अनुसार इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर करवाया था। टोड रोक, नंद रोक तथा नक्की झील के पश्चिमी तट पर के ऊपर पर्वत स्थित विशाल विखात है। मेड इस क्या करती? मेंढक जैसी है टोड रोक की, जो इसे टोड रोक कहा जाता है। इस विशाल खंड के पास एक घुंघरूट निकाली हुई स्त्री की आकृति चट्टान से नंदरोक कहा जाता है। नक्की झील स्थित है कहाँ पर? सिरोही में। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में है। बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? कहाँ? बांसवाड़ा में स्थित है। बांसवाड़ा में है। बाई तालाब तेजपुर गांव की स्थित बाई तालाब बांसवाड़ा की महाराजा जगमाल तथा इडवाली रानी लाछा गोरी की ने करवाया था। आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी? स्वरूप सागर झील नहीं आती है। राष्ट्रीय संरक्षण झील कार्यक्रम जून 2011 में 6 झीलों के अंतर्गत फतेह सागर, पहली है फतेह सागर, दूसरी फिचौला, मानसागर, आना सागर, पुष्कर, नक्की झील सम्मिलित। राजस्थान की झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम में नहीं आती है? कौन सी नहीं आती है? कोलायत नहीं आती है। कोलायत देखते हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के सम्मिलित कौन सी झील सम्मिलित नहीं है? कौन सी नहीं है? राजसमंद। नवलखा झील, नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? कौन सी है? बूंदी में है। जेत सागर झील, कनक सागर बूंदी में, दुगारी झील पर, कौनाल सागर बूंदी में निचले कटोरे पर स्थित है। ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? कौन सी है? कायलाना। कौन सी? कायलाना। राजस्थान की मीठे पानी की झील राजसमंद झील के राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर,
उदय सागर फिचौला झील उदयपुर में, आना सागर, फौज सागर, पुष्कर झील अजमेर में, जेत सागर बूंदी में, कोलाया झील बीकानेर में, डेढ़ श्रीठेठ अलवर में, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, नक्की झील सिरोही में, बालसमुंद कालाया झील जोधपुर में। रास्ते में कौन सी लवणीगर्त नदी नहीं है? कौन सी? कायलाना, कायलाना नहीं है। इनमें से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? कौन सी नहीं है? चौथा ऑप्शन है इसमें कौन से? ताल छापर नहीं है। कौन सी है? ताल छापर नहीं है। आगे देखते हैं इनमें से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? कौन सी नहीं है? जेत सागर नहीं है। पंचभद्रा की किस वस्त्र का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया है? नमक झील। लूणी नदी बेसिन के बाड़मेर में स्थित भारत के राज्य की सबसे बड़ी खारी पंचभद्रा झील है। उत्तर किस्म के नमक उत्पादन के लिए इस झील का खारवाल जाति के लोगों तो मोरेल पहाड़ी पर स्थित है तथा नमक बनाने के लिए यह नमक 58% सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। पंचभद्रा राजस्थान किस जिले खारे पानी की है? बाड़मेर में। पंचभद्रा झील है कहाँ पर? खारे पानी की है। पंचभद्रा नदी सोडियम क्लोराइड के अनुमानित स्तर कितना होता है? 58%। खारे पानी में से कौन सी झील नागौर जिले में स्थित नहीं है? पंचभद्रा। झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? पंचभद्रा नहीं है। कौन सी? पंचभद्रा नहीं है। आगे देखते हैं प्रमुख खारे पानी की झील लूणी बेसिन स्थित है। कहाँ पर है? लूणी बेसिन स्थित है कहाँ? पंचभद्रा में। किशोर सागर झील कहाँ पर है? कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। छतसागर तालाब आलनिया सूरसागर साणोबाद कोटा में है। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? जोधपुर जिले में मेनाल पाड़ासर महादेव के 2 प्राकृतिक असत्य, ये सत्य है और सब सही है। इनमें से कौन सा ताल छापर झील स्थित चूरू में है? कहाँ पर? कौन सी झील खारे पानी की स्थित है? डीडवाना। नागौर जिले के डीडवाना के पास खारू जो नमक में सर्वाधिक फ्लोराइड है तथा इसमें सोडियम प्राप्त होती है खलदा झील कहा जाता है। सांबा झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? किस जिले में? जयपुर में स्थित है। ठीक है। प्रथम राजस्थान की सबसे बड़ी तथा भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। प्रथम झील चिल्का उदयपुर में स्थित है तथा सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तथा दक्षिण पूर्वी तो उत्तरी पश्चिम से 32 किलोमीटर दूर है। इसमें एक झील में कौन कौन सी? मेंढा, खारी, रूपनगढ़, बांडी, नाला, खांडेला आदि नदी बहकर आती है। कौन सी नदी अपना जल ग्रहण झील में गिराती है? कौन सी नदी गिराती है? रूपनगढ़ और मेंढा नदी। कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? मेंढा नदी। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कौन सी है? सांबर झील है। सांबर। कौन सी? रूपनगढ़, मेंढा और खांडेला नदी अपना पानी प्रवाहित करती है। कौन सी नदी? सांबर झील। सांबर झील गिरने वाली नदी कौन सी है? मेंढा, खांडेला और रूपनगढ़ ये हैं। राजस्थान की सांबर झील की 5 नदियों से पानी मिलता है। कौन सी नदी 5 नदियों में? नहीं, ये बाद में देखते हैं। गेटवा क्वेश्चन है। ये सत्य कथन कौन से है? राजस्थान में सांबर झील सबसे बड़ी झील है। 74 से 75 पूरी देशांतर पर स्थित है। 1 और 2 सही है। ठीक है। सांबर झील किस नदी के प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा जमा कराती है? मेंढा नदी। मेंढा, रूपनगढ़, खारी नदी इसमें सांबर झील। राजस्थान की रामसर अर्धभूमि सूचित है सांबर में। इसने म्यूजिक सॉल्ट की स्थापना की थी। इसके पर्यटन स्थल के रामसर साइट के नाम से पुकारा जाता है। भारत की कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना प्रतिशत है? 8.7%। कितना? 8.7%। यह देश की सर्वाधिक नमक उत्पादन 8.7% झील है। तो हिंदुस्तान सॉल्ट कंपनी के लिमिटेड के नाम से तो सांबर साल्ट लिमिटेड के राजस्थान सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है। कहाँ पर होता है? सबसे अधिक नमक उत्पादन कहाँ पर होता है? सांबर झील में। सांगर झील में। राजस्थान की वह झील कौन सी है जहाँ सर्दियों में राजहंस तथा बड़े पक्षी आते हैं?
सांभर में सांभर झील उत्तरी एशिया में हजारों की संख्या में कोलोमिंग आते हैं, जहाँ एल्गी, शैवाल तथा बैक्टीरिया की विशेष प्रजाति है। 2019 में राजस्थान में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचार आ रहे हैं? नवल सागर कहाँ पे है? नवल सागर बूंदी में है। तालाब सही धौलपुर में है। कोलायत बीकानेर में है। गेप सागर डूंगरपुर में। राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। खारे पानी की झील टेथिस महासागर मानी जाती है। इसका उद्गम सांभर झील में होते हैं। ठीक है। इसे काला तथा लेगुल झील की होता है। कौन सी झील का सम्मिलित नहीं है? पंचभद्रा नागौर में स्थित है। कहाँ पर? नागौर में सम्मिलित, जबकि कहाँ पर? बाड़मेर में है और सब सम्मिलित है। पंचभद्रा बाड़मेर में है। कौन सी जय महल झील जयपुर में है? पोंडुपोल अलवर में है। रोहणकस बीकानेर में। फतेह सागर उदयपुर में है। जय महल उदयपुर में है। जय महल उदयपुर में है, आमेर में। ठीक है। इसे कनक वरदावन तथा फूलों की घाटी के नाम से मानस झील तथा जय सिंहपुरा खोर दो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पोंडुपोल सरिस्का झील स्थित अज्ञान वार्षिक थे। रोहणकस झील रोहणकसर में है। फतेह सागर उदयपुर में है। फोर्ट। ठीक है। फतेह सागर 1889 में दौर उपलब्ध देवरी झील तक कनौट बांध का निर्माण कराया गया था। कहाँ पे? ड्यूक ऑफ कनौट। जल महल स्थित है कहाँ पर? मानसागर झील में स्थित है। आगे देखते हैं। उम्मीद सागर भीलवाड़ा में। नक्की झील सिरोही में। पिछोला झील उदयपुर में है। तालाबशाही धौलपुर में। बांकली झील में से कौन सी जिले में स्थित है? पाली जिले में। कहाँ पर है? पाली जिले में। आगे तय अशुद्ध युगम है। अशुद्ध युगम कौन सा है? फतेह सागर अजमेर में है। तालाबशाही धौलपुर बारा दोनों में है। में कौन सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? तलवाड़ा गंगानगर में। उम्मेद सागर भील जोधपुर में। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। उदयपुर सिटी में राजस्थान के अबुजों में से एक शांतिपूर्ण स्थित कौन सा है? पिछोला झील उदयपुर में। जोड़ने वालों देखो कौन कौन सी आती है उदयपुर में? गोवर्धन सागर पिछोला दूध तलाई पिछोला, अमृत सागर पिछोला, कुमार ताली। ये क्या है समझ में पता सर? थैंक यू, धन्यवाद सर बहुत बहुत। इसमें नदी हो गई, झील हो गई, बांध हो गई। ठीक है, धन्यवाद।